अस्सलामुअलैकुम विवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद किस्म के केक रस बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। केक रस हम आज बिल्कुल आसान तरीके से बिना ओवन के, बिना बटर के, बिना बीटर के घर में मौजूद बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनाकर तैयार करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी एफ़र्ट ज़रूर पसंद आएगी। टाइम को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो चलिए मज़ेदार से केक रस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर केक रस बनाने के लिए हम आज बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लेंगे एक अदद ब्लेंडर जूसर जग, जो कि तकरीबन हर घर में अवेलेबल होता है। और इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी इसी कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बटर हो तो आप उसे भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे हम लोग 1 कप के बराबर चीनी। चीनी जो है मैंने यहाँ पर 1 कप ली है और बिल्कुल नॉर्मल शुगर जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं वही है, बिल्कुल भी पीस कर ऐड नहीं करनी है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 3 अदद अंडे। अंडे जो से हैं फ्रिज के रखे हुए ठंडे नहीं होने चाहिए। हर चीज़ आपकी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। बेकिंग में मौजूद तमाम चीज़ें बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून के बराबर वनीला एसेंस। अगर वनीला एसेंस ना हो तो आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास लिक्विड कलर ना हो तो आप पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें 1 चुटकी के बराबर नमक डालूंगी। नमक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ केक के मीठे को बैलेंस करना है कि जो केक एकदम से बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, इससे वो नहीं लगता, बल्कि मीठा बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस ब्लेंडर जूसर जग को बंद करेंगे और इसको हम ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको ब्लेंड करते हुए बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपने मशीन को 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए इस सारे मटीरियल को ब्लेंड कर लेना है और बिल्कुल लो स्पीड वाला बटन यूज़ करना है। तेज़ स्पीड वाला बटन आपने यूज़ नहीं करना। ब्लेंडर मशीन आपकी चाहे किसी भी कंपनी की हो, लेकिन आपने लो स्पीड पर इसको 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे लो स्पीड पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक ब्लेंड कर लिया है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो चुकी हैं। तो अब हम इसको उतार लेंगे और इसको सारी चीज़ों को डाल देंगे एक बिल्कुल ड्राई बाउल के अंदर। बाउल जो है उसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से जग के सारे मटेरियल को साफ़ कर लेंगे और अब इस बाउल के ऊपर रखेंगे 1 अदद छलनी और छलनी में डालेंगे 1 कप मैदा। आपके पास अगर मेजरिंग कप ना हो तो आप घर में चाय वाला नॉर्मल साइज़ का कोई सा भी कप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर सारी मेजरमेंट आपने उसी कप से यूज़ करनी है। यानी चीनी भी और ऑयल वगैरह भी आपने उसी कप से माप कर लेना है। साथ ही इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यानी 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है, वो ये कि मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग सोडा आपने इस्तेमाल नहीं करना, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, वो हरगिज़ यूज़ नहीं करना। क्योंकि जब मैं केक की रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ तो बहुत से मुझे कमेंट्स में पूछा जाता है कि क्या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा सेम चीज़ है, और बहुत से लोग बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं बेकिंग पाउडर की जगह पे, और उनका केक उनसे बाद में अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि आपने यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के अच्छी तरह से मैंने इन दोनों को इकट्ठे से छान लिया था। तो अब बारी आ जाती है इनकी मिक्सिंग की। तो मिक्सिंग करते हुए आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि आप चम्मच यूज़ करें, स्पैचुला यूज़ करें या फिर विस्कर यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपने इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाना है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे। ना तो इसे बहुत तेज़ आपने घुमाना है, ना ही इसे बहुत स्लो। बस नॉर्मल सी स्पीड पे आपने इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से घुमाते हुए मिक्स कर लेना है और दरमियान से इसे एक दफ़ा इस तरह से कट देते हुए गुजारना है चम्मच को या विस्कर को, यानी कट एंड फोल्ड मेथड की मदद से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा बैटर जो है मेरा मिक्स हो चुका है। इसमें कोई भी गुठली या लंप वगैरह अब नज़र नहीं आ रहा। तो बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए, तो केक बनाते वक्त हम इसमें दूध का यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि आज हम केक रस तैयार कर रहे हैं तो इसमें हम दूध हरगिज़ नहीं डालेंगे, क्योंकि इनको हमें टोटली ड्राई तैयार करना है। जबकि दूध डालने का मकसद ये होता है कि केक हमारा सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए बैटर की ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे एक ले लिया है मोल्ड, और ये कोई स्पेशल मोल्ड नहीं बल्कि ये 1 किलो वाला मिठाई का डिब्बा है। ये देख सकते हैं आप, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए मोल्ड। तो आप भी घर में मौजूद कोई सा भी जो सिल्वर या स्टील का बॉक्स है या सिल्वर या स्टील का बाउल है, उसे आप एज ए मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्पेशल मोल्ड नहीं है तो।
अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसे ग्रीसी कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर बटर पेपर जो सा है बिछा दूँगी। बटर पेपर के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी और अच्छी तरह से इसे भी ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर वगैरह ना हो तो आप इसके अंदर कोई सा भी नॉर्मल पेपर भी बिछा सकते हैं, सेम इसी तरीके से। तो बस आपने उसे ऊपर और नीचे ऑयल ज़रूर लगाना है। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो वो पेपर जल जाएगा। और यहाँ पे बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जल्दी जल्दी मोल्ड को रेडी करना है और इस बैटर को इस मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। यानी बैटर बनाने के बाद आपने ज़्यादा देर तक इसको मोल्ड में डाले बगैर नहीं छोड़ना, क्योंकि हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल चुके हैं और इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये कि आपने मोल्ड को भी पहले से रेडी करके रखना है और एक अदद कढ़ाई जो है वो भी आपने चूल्हे पे मीडियम हीट पे प्री हीट होने के लिए रख देनी है जब आपने केक बनाना स्टार्ट करना है। थोड़ा सा मैं इसको टैप कर लूँगी 1 से 2 बार इस तरीके से, ताकि सारे जो एयर बबल है वो निकल जाएँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे टैप कर लिया था। अब मैंने जो कढ़ाई चूल्हे पे रखी थी 10 मिनट पहले, वो अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। मीडियम फ्लेम पे मैंने रखी थी और ये देखिए इसके अंदर मैंने एक अदद स्टैंड रखा हुआ है। कोई भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, खाली कढ़ाई है। इसके अंदर इस मोल्ड को रख देंगे और कवर कर दूंगी फ़ौरन से। और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 45 मिनट तक बेक होने दूंगी। फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो रखना है और इसे टाइम जो है कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा गैस के प्रेशर के हिसाब से और बर्तन के हिसाब से। तो इसलिए आप इसे 45 मिनट के बाद ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत कसर हो तो थोड़ा सा मज़ीद बेक कीजिएगा। तो यहाँ पे फ्लेम भी आप देख लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे 45 मिनट हो गए थे हमारे केक को पकते हुए, यानी बेक होते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट स्पंजी फूल कर हमारा केक बन के तैयार हुआ है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो एक अदद छुरी मैंने ली है, इसके अंदर इंसर्ट की है, तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर आई है, यानी इसके साथ कोई भी चीज़ चिपकी हुई नहीं है। तो इट्स मीन कि हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अगर साथ कोई चीज़ चिपकी हुई महसूस हो तो फिर आप इसे थोड़ी देर और बेक कीजिएगा। अब केक को मैंने बाहर निकाल लिया था काउंटर पे और ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद आपने बटर पेपर को दोनों तरफ से उठाते हुए इस तरीके से इस केक को बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से कितना खूबसूरत केक हमारा बगैर ओवन के बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके पीछे से सबसे पहले बटर पेपर उतार लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा केक बन के तैयार हो चुका है। तेज़ छुरी की मदद से सबसे पहले हम इसके किनारे जो हैं वो रिमूव कर देंगे और ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी जालीदार केक हमारा बन के तैयार हुआ है। आप इसके अंदर जाली देख सकते हैं। और अब हम तेज़ छुरी की मदद से नॉर्मल साइज़ के इस तरीके से केक की कटिंग कर लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको लंबे साइज़ के केक रस पसंद हैं तो आप इनको इसी तरह ही बेक कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको छोटे साइज़ के पसंद हैं तो फिर छोटे कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक केक चेक करवा दूँ। तो ये देखिए इसका स्पंज कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, कितना जालीदार, और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है कि जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया हो। तो अब हम इनको सेंटर से एक कट लगा लेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल साइज़ के ही केक रस तैयार करने हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटर से कट लगाते हुए मैंने इन्हें छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया था। अब मैंने एक ली है बेकिंग ट्रे, या फिर आप कोई सा भी ढक्कन, प्लेट कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछाया हुआ है ऑयल लगाकर, और उसके ऊपर भी ऑयल लगाया है बटर पेपर के, और इसके ऊपर ये सारे केक रस मैं इस तरीके से अरेंज कर दूंगी। सिंगल सिंगल आपने अरेंज करने हैं, थोड़े थोड़े फासले पर, एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ जोड़कर नहीं। अब इस बेकिंग प्लेट को उठाकर मैं दोबारा से कढ़ाई के अंदर रखूँगी, इसे कवर कर दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 15 से 20 मिनट तक मैं बेक होने दूँगी एक साइड से। यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट हो गए थे इसे एक साइड से पकते हुए, और ये काफ़ी हद तक थोड़े थोड़े हार्ड हो चुके हैं, थोड़े थोड़े ड्राई भी दिख रहे हैं। तो अब मैं इनकी साइड को चेंज कर दूँगी। आप देख सकते हैं इनकी एक साइड पे, नीचे वाली साइड पे बहुत प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो बस अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दोबारा से इनको कवर करके 15 से 20 मिनट दूसरी साइड से भी हमें प्यारा सा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक इनको बेक करना है। तो बस यहाँ पे जब दोबारा हमने इस बेकिंग ट्रे को अंदर रखा है तो कढ़ाई को प्री हीट करना लाजमी नहीं है। आप इसे रखने के बाद बस लो फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा, तो ये खुद ब खुद ही पकते रहेंगे। टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है आपकी गैस के प्रेशर के हिसाब से, तो इसलिए आप टाइम थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कम ज़्यादा हो तो उसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इन सब की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। दोबारा से इनको कवर करूँगी और 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो दम वाले फ्लेम पे इन्हें दोबारा से मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, यहाँ तक कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँ, प्यारा सा कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए जी 15 से 20 मिनट हो चुके थे। हमारे केक रस जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से दिख रहे हैं। आपको इनकी शक्ल देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ड्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए बस ऐसे ही हमें चाहिए। अगर थोड़े बहुत हल्के हल्के से नरम आपको फ़ील हों तो कोई बात नहीं, आप इन्हें निकाल लीजिएगा। जैसे ही इनको हवा लगेगी तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। तो चलिए अब इनको डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुना देती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। इनकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने ज़बरदस्त हमारे केक रस बन के तैयार हुए हैं।
अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, अब अगर आपने इनको स्टोर करना है तो इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में डालिएगा और फिर छोड़िएगा, वरना ये नमी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की केक रस बनाने की ये आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये सादा और आसान सी रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है रज़िया का किचन के नाम से, उस पर आप मेरी कुकिंग रेसिपीज़ भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार तैयार होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।